इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आ रहा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इस टॉपिक से भी अच्छा क्वेश्चन आता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो मान के चलिए कि दो ठो माध्यम ले रहे हैं, एक विरल माध्यम ले लिए और एक संघन माध्यम। विरल माध्यम को मान के चलिए हवा और संघन को जल। ठीक, ये जल है, ये जल है। मान के चलिए कि जब किसी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश की किरणें चलती है, प्रकाश की किरणें चलती है, यानी जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है, संघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसका क्या होता है, पथ विचलित हो जाता है। यानी ये सीधे ना जाकर थोड़ा सा क्या होती है, झुक जाती है, थोड़ा सा झुक जाती है। यानी किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है, तो क्या होती है, उसको अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने पथ से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। इसी घटना क्या बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर एक अभिलंब होता है, ये अभिलंब होता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश किरणें विरल माध्यम से संघन माध्यम, यानी विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। यानी सीधे ना जाकर थोड़ा सा क्या होती है, मुड़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है, यानी हवा से जल में प्रवेश करती है, तो अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। देखिए क्या होता है, और क्वेश्चन आता है, ये तो मान लीजिए आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, ये अभिलंब है, इसको अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आता है कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से क्या होती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। यानी विरल की हवा जहां वायु की वेग क्या होता है, तेज होता है, और संघन में क्या होता है, कम हो जाता है। मान के चलिए कि हम लोग वायु यानी किसी नदी में हम लोग नाव चला रहे होते हैं, तो जिस टाइप की धारा होता है उस ओर क्या होता है, पूरा तेजी से जाते हैं, और अगर विपरीत दिशा से हम लोग चलते हैं तो रुकावट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसी तरह होता है, जब प्रकाश किरणें यानी विरल में पूरा तेज आती है, लेकिन यहाँ जल में आते ही इसका क्या होता है, रुकावट उत्पन्न होता है। तो रुकावट उत्पन्न होने के कारण ये सीधे ना जाकर क्या होती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। देखो क्वेश्चन आता है कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है, तो उसके गुण यानी उसके लक्षण क्या होते हैं, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगर यही उल्टा देखा जाए, तो जब प्रकाश की किरणें मान के चलिए कि यही देखा जाए, ये ऊपर जल ले रहे हैं, यानी ऊपर संघन हो गया। ठीक है, और नीचे विरल, यानी विरल नीचे और संघन ऊपर। यही देखें, जब मान के चलिए कि जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, ये संघन माध्यम यानी जल, जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, ये मान के चलिए कि यहाँ से क्या हो जाएगी, सीधे ना जाकर थोड़ा सा भागेगी, थोड़ा सा क्या हो गई, भागेगी। ये तो अभिलंब है। यानी ये जो प्रकाश किरणें
संघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से क्या होती है? दूर भागती है। अभिलंब से दूर भागती है। यानी मान के चलिए कोई आपको बंधा हुआ है और एक बैग छोड़ेगा तो हम लोग क्या करें? भागेंगे। थोड़ा वही बात है कि जब प्रकाश किरण ये संघन माध्यम यानी बहुत जटिल होता है, इसे जब गुजरते हुए अगर विरल माध्यम में आती है तो पूरा अभिलंब से क्या होती है? तेज भागती है। अभिलंब से तेज भागती है। तो हम लोग दो ठो क्वेश्चन बन गया कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से संघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है क्या होता है? अभिलंब से दूर भागता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इसमें थोड़ा क्वेश्चन बनेगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या जान गए? अब इसमें प्रकाश के परिवर्तन के नियम आता है। प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है? देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के भी दो नियम होते हैं। अपवर्तन के भी दो नियम है और अपवर्तन के भी दो नियम है और परिवर्तन के भी दो नियम होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। जो पहला नियम होता है ये होता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, और दोनों पृष्ठों के अलग करने वाला आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। यानी आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और दोनों पृष्ठों के, यानी ये तो विरल होगा, ये संघन हो गए, यानी दोनों पृष्ठों को अलग करने वाला जो बिंदु आपतन बिंदु है उस पर डाला गया जो अभिलंब, ये तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? ये तो आपतन कोण हो गया, यानी आई। ये देखिए, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसे अपवर्तन कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपवर्तन कोण, जिसे आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, यानी ये हो गया आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तो अभिलंब है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है इसे क्या बोलते हैं? आप अपवर्तन कोण बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो दूसरा नियम होता है कि किसी भी विशेष रंग के प्रकाश के लिए, किसी भी विशेष रंग के प्रकाश के लिए दो माध्यमों में, यानी ये विरल हो गया, ये संघन हो गया, दो माध्यमों में आपतन कोण की जाए साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जाए साइन आर का अनुपात जो होता है एक क्या होता है? नियतांक होता है। ये क्या होता है? नियतांक होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों नियम कि जो पहला नियम है आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और दोनों पृष्ठों के, यानी दोनों माध्यमों के पृष्ठों को अलग करने वाला जो आपतन बिंदु है इस पर डाला गया क्या है? अभिलंब। दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। जो दूसरा नियम होता है वो होता है आपतन कोण और अपवर्तन कोण, यानी दो किसी भी विशेष रंग के प्रकाश के लिए दो माध्यमों में आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात ये क्या होता है? नियतांक होता है। ठीक है, यही दो नियम है। अब कुछ प्रकाश के अपवर्तन से कुछ विशेष परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब ध्यान देंगे हम लोग। जैसे आता है तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये क्वेश्चन आता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो एक नंबर में आएगा तो हम लिख देंगे प्रकाश की अपवर्तन के कारण। मान के चलिए कि ये कोई स्टार है, यानी तारा है, और ये मेरी आंखें है, ये आंखें है, यानी जब ये स्टार से जब प्रकाश की किरणें हमारे आंखों तक आती है सीधी रेखा में, तो वायुमंडल में क्या होती है? बहुत सारे वायु की क्या होती है? माध्यम होती है, यानी बहुत सारे वायु की परत होती है। वायुमंडल में बहुत सारे वायु क्या होती है? परत होती है। और वायुमंडल में बहुत सारे क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। तो कभी उस कण से टकराती है, फिर
हटती है, फिर टकराती है, यानी विचलित होती रहती है, जिससे हमारे आंखों तक क्या होता है, पहुंचते समय ये तारे टिमटिम कभी दिखाई देते हैं, कभी दिखाई नहीं देते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें, यानी जब तारे से जब प्रकाश निकलती है तो जो किरणें होती है हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। वायुमंडल में बहुत सारे क्या होते हैं, वायु के परत होते हैं, और उस परत में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, धूलकण, जिससे जब पड़ती है प्रकाश किरणें उस कणों पर या उस परत पर, तब विचलित होती रहती है। क्या होती रहती है, विचलित होती रहती है, जिससे हमको क्या, ये जो तारे होते हैं ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एक नंबर में आया कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब देखिए जो दूसरा क्या होता है, और जब देखे होंगे कि जब मान के चलिए कि ये जब ये जल हो गया, और जब इसमें छड़ी डालते हैं, मान के चलिए कि ये छड़ी हम लोग क्या, मतलब थोड़ा तिरछा डालें, तो तिरछा ना देगा क्या, थोड़ा सा सीधा हो जाएगा, यानी थोड़ा क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि जब जल में छड़ी को डाला जाता है तो थोड़ा क्या दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है, या कुछ आभासी ही दिखाई देती है, थोड़ा हट कर दिखाई देती है, अपने मेन पॉइंट से थोड़ा हट कर दिखाई देती है। किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। या कभी कभी देखिएगा कि जो बाल्टी में, जब हम लोग बाल्टी में कोई सिक्का होकर डालते हैं, मान के चलिए कि कोई बाल्टी है, और बाल्टी में जब कॉइन्स डालते हैं यानी सिक्का को डालते हैं, और जब ऊपर से देखते हैं तो क्या थोड़ा माने उठा हुआ दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई देता है। किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। या कभी कभी तालाबों में जब हम देखते हैं मछलियों को, तो जब मछली को सीधा हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, वो सीधा दिखाई देती है, लेकिन जब हम वहाँ देखते हैं तो वास्तव में वहाँ नहीं होती है, थोड़ा हट कर होती है, यानी उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है मछलियों का। ठीक है, तो ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये छड़ी वाला और कॉइन्स वाला भी आता है, ये सभी क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्नेल का नियम। क्या, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम क्या होता है, किसी विशेष यानी किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए दो माध्यमों में यानी किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए दो माध्यमों में आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। यानी इसको लिखेंगे साइन आई बटा में साइन आर बराबर नियतांक, नियतांक। ठीक है, ये बोल रहा है कि किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए दो माध्यमों में आपतन कोण की जाया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जाया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन आई बटा में साइन आर क्या नियतांक। और देखिए दो माध्यम लेना है, यानी साइन आई बटा में साइन आर, माध्यम वन के सापेक्ष माध्यम टू का अपवर्तनांक,
अपवर्तनांक, यानी इसको लिख सकते हैं n2 1, ठीक है। इसको साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर, यानी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, जिसका सापेक्ष पूछेगा वो नीचे रहता है, यानी n2 बटा में n1, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसे जब गुणा करेंगे तो n2 साइन आर बराबर n1 साइन आई, यही जो होता है स्नेल का नियम होता है। यानी किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए दो माध्यमों में आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई बटा में साइन आर नियतांक, साइन आई बटा में साइन, माध्यम 1 यानी दो माध्यम की बात कर रहा है, तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक n2 1, यानी साइन आई बटा में साइन आर n2 बटा में n1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो n2 साइन आर बराबर n1 साइन आई, यही क्या होता है स्नेल का नियम होता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और फिर अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।